क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें? आपके पास सपने हैं, मेहनत करने की इच्छा भी है, लेकिन दिमाग में इतना शोर है कि कोई एक रास्ता साफ दिखाई ही नहीं देता। कभी लगता है ये करना चाहिए, फिर किसी और को देखकर लगता है नहीं, शायद वो करना चाहिए। कभी परिवार की उम्मीदें आपको एक तरफ खींचती हैं, कभी समाज की बातें दूसरी तरफ, और कभी आपका अपना मन ही समझ नहीं पाता कि आखिर उसे चाहिए क्या। और धीरे धीरे इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन अपनी ही जिंदगी की दिशा खो देता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसी चीज मिल जाए जो आपके दिमाग के इस पूरे शोर को शांत कर दे, जो आपको साफ बता सके कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या छोड़ना है और किस रास्ते पर चलना है, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल। और इसी एक चीज का नाम है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। आज की किताब हमें यही समझाती है कि जब जिंदगी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता तो समस्या हमेशा रास्ते की नहीं होती। कई बार समस्या हमारी सोच की होती है, और जिस दिन सोच साफ हो जाती है उसी दिन फैसले साफ होने लगते हैं। फैसले साफ होते हैं तो रास्ता साफ होता है, और रास्ता साफ हो जाए तो इंसान वहां पहुंच सकता है जहां पहुंचने का उसने कभी सपना देखा था। तो आज हम जानेंगे कि क्लैरिटी आखिर आती कहां से है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे पाया जाए, और सबसे जरूरी, मुश्किल वक्त में इसे कैसे बनाए रखा जाए। क्योंकि शायद आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया पाने की जरूरत नहीं है, शायद आपको सिर्फ यह साफ देखने की जरूरत है कि आपके पास पहले से क्या है, आपको चाहिए क्या, और आपको जाना कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं क्लैरिटी की यह गहरी और बेहद जरूरी यात्रा। हेलो साथियों, स्वागत है आपका टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। सोचिए, अगर आपको आज से ही अपने जीवन में पूरी स्पष्टता मिल जाए, हर फैसला लेने से पहले आपको साफ दिखाई दे कि क्या सही है और क्या गलत, आपका दिमाग उलझा हुआ ना हो, आपका दिल बार बार डगमगाए नहीं, आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, तो क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? क्या आप वह इंसान नहीं बन सकते जो कभी बचपन में बनने का सपना देखा था? यही सवाल हमें लेकर जाता है क्लैरिटी की तरफ। क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या हमेशा यह नहीं होती कि हमारे पास अवसर नहीं है। कई बार समस्या यह होती है कि हमें यही साफ नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। हम एक साथ 10 चीजें चाहते हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। कभी पैसा चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी रिश्ते चाहिए, कभी आजादी चाहिए, और कभी बस मन की शांति चाहिए। लेकिन जब इन सब के बीच यह तय नहीं होता कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, तो जिंदगी बाहर से भले ही चलती रहे, अंदर से इंसान उलझा रहता है। और इसी उलझन का नाम है क्लैरिटी की कमी। आज की इस वीडियो में हम इसी विचार को आसान भाषा में समझेंगे। क्लैरिटी क्या है, यह क्यों जरूरी है, इसे कैसे पाया जाए, मुश्किल समय में इसे कैसे बनाए रखा जाए, और सबसे जरूरी, कैसे क्लैरिटी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी जिंदगी के किसी ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। सबसे पहले एक आसान सवाल, क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता, यानी आपके दिमाग में यह साफ होना कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ, और उसे पाने के लिए मैं क्या करने को तैयार हूँ। इन 3 सवालों के जवाब अगर आपको साफ पता है तो समझिए आपके पास क्लैरिटी है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में फैसले खुद की स्पष्ट सोच से नहीं लेते, वे फैसले डर से लेते हैं। लोग क्या कहेंगे इससे लेते हैं, दूसरों को देखकर लेते हैं, परिवार के दबाव में लेते हैं, या फिर सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि बाकी सब लोग वही कर रहे हैं। और फिर कुछ साल बाद अचानक उन्हें महसूस होता है, मैं ये कर तो रहा हूं लेकिन आखिर क्यों। यहीं से अंदर एक खालीपन शुरू होता है। आपके पास नौकरी हो सकती है, पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, लोगों के बीच सम्मान भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जा रहे हैं तो भीतर की बेचैनी खत्म नहीं होती। इसलिए क्लैरिटी का पहला नियम है, दूसरों की आवाज से पहले अपनी आवाज सुनो। क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, क्लैरिटी की शुरुआत आपके अंदर से होती है। लेकिन आज की दुनिया में हम बाहर की दुनिया को इतना देखने लगे हैं कि खुद को देखना ही भूल गए हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता, दूसरों की तस्वीरें, दूसरों के विचार, और धीरे धीरे हमें यह लगने लगता है कि हमें भी वही चाहिए जो किसी और के पास है। लेकिन एक जरूरी सवाल है, क्या जो किसी और के लिए सही है वह आपके लिए भी सही है? जरूरी नहीं। इसलिए खुद को जानने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, मैं वास्तव में कौन हूं? दूसरा, मुझे कौन सा काम करते समय समय का पता नहीं चलता? तीसरा,
मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूँ? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे और शायद पहली बार में आपको कोई जवाब ही ना मिले। लेकिन समस्या नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे बनती है। जैसे सुबह सूरज निकलने के बाद अंधेरा एकदम से नहीं, धीरे धीरे खत्म होता है, वैसे ही जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग का कोहरा धीरे धीरे हटने लगता है। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। अगला कदम है लक्ष्य। लेकिन यहाँ भी लोग एक गलती करते हैं। वे लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि वह लक्ष्य उनके लिए जरूरी क्यों है। मान लीजिए आपने तय किया कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, लेकिन क्यों? किस लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोगों के पास पैसा है, या आपको अपने परिवार को बेहतर जीवन देना है, या आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, या आप अपना समय खुद नियंत्रित करना चाहते हैं? कारण जितना साफ होगा, आपका लक्ष्य उतना मजबूत होगा। क्योंकि जब रास्ता मुश्किल होगा, तब सिर्फ लक्ष्य आपको आगे नहीं ले जाएगा, आपके लक्ष्य के पीछे छिपा हुआ कारण आपको आगे ले जाएगा। इसीलिए अपने हर बड़े लक्ष्य के सामने एक सवाल लिखिए, मैं ये क्यों चाहता हूँ? और फिर उस जवाब के पीछे भी पूछिए, क्यों? फिर पूछिए, क्यों? जब तक आप उस मूल कारण तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको अपने लक्ष्य की पूरी क्लैरिटी नहीं मिली है। अब अगला सवाल आता है, अगर मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर मैं अपना समय कहाँ लगाऊं? क्योंकि आपकी जिंदगी असल में आपके समय से बनती है। आप अपना पैसा खोकर दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। इसलिए एक दिन अपने पूरे दिन को ध्यान से देखिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। आपने अपना समय कहाँ लगाया? कितना समय जरूरी काम में गया, कितना मोबाइल में, कितना बेवजह की बातचीत में, कितना दूसरों की जिंदगी देखने में, और कितना अपने भविष्य को बनाने में? फिर खुद से पूछिए, क्या मेरा आज मेरे कल को बेहतर बना रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो समस्या आपकी क्षमता में नहीं हो सकती, समस्या आपकी प्राथमिकताओं में हो सकती है। क्लैरिटी का मतलब हर काम करना नहीं है। क्लैरिटी का मतलब है यह जानना कि कौन सा काम नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। अपने हर जरूरी काम को 3 सवालों से जांचिए। पहला, क्या यह काम मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है? दूसरा, क्या यह मेरी प्राथमिकता है? तीसरा, क्या यह काम मुझे भीतर से संतोष देता है? अगर किसी काम का जवाब तीनों जगह हाँ है, तो उस काम को महत्व दीजिए। अगर बार बार जवाब नहीं आ रहा है, तो रुक कर सोचिए। हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन गलत दिशा में। याद रखिए, व्यस्त होना और आगे बढ़ना एक ही बात नहीं है। आप पूरे दिन व्यस्त रह सकते हैं, फिर भी अपनी जिंदगी में एक कदम आगे ना बढ़ें। और कोई इंसान सिर्फ कुछ जरूरी काम करके भी बहुत आगे जा सकता है। फर्क सिर्फ क्लैरिटी का है। क्लैरिटी सिर्फ करियर में नहीं चाहिए, जीवन के हर हिस्से में चाहिए। आप अपने जीवन को 4 हिस्सों में देख सकते हैं, शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा। अगर आप पैसा कमाने में बहुत आगे निकल गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो गया, तो क्या यह पूरी सफलता है? लेकिन आपके रिश्ते टूट गए, तो क्या जीवन संतुलित है? अगर आपके पास सब कुछ है, लेकिन रात को सोते समय मन शांत नहीं है, तो क्या आपके पास वास्तव में वह जीवन है जो आप चाहते थे? इसलिए क्लैरिटी का मतलब केवल सफलता पाना नहीं है। क्लैरिटी का मतलब है यह समझना कि मेरे लिए पूरी जिंदगी का संतुलन क्या है। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि इंसान अकेले सफलता पा सकता है, लेकिन अकेले जीवन का आनंद नहीं ले सकता। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या अक्सर यह नहीं होती कि लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। समस्या यह होती है कि वे एक दूसरे को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाते। हम चाहते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बिना बताए समझ जाए। फिर जब वह नहीं समझता, तो हमें गुस्सा आता है। यहीं से गलतफहमी पैदा होती है। इसलिए अगली बार किसी करीबी इंसान से कोई जरूरी बात करनी हो, तो पहले खुद से पूछिए, मैं इस बातचीत से क्या चाहता हूँ? मुझे वास्तव में क्या कहना है? और क्या मैं ये बात बिना सामने वाले को दोष दिए कह सकता हूँ? जब आप खुद स्पष्ट होंगे, तभी आपकी बात भी स्पष्ट होगी। और रिश्तों में क्लैरिटी का दूसरा हिस्सा है सम्मान। हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता, हर इंसान आपके अनुभवों से नहीं गुजरा। इसलिए हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत कीजिए। कई बार रिश्ते तब बेहतर होते हैं जब हम सामने वाले को बदलना छोड़कर उसे समझना शुरू करते हैं। अब आते हैं काम और करियर पर। हर सुबह उठकर काम पर जाना और फिर कई साल बाद खुद से पूछना, मैं यह कर क्यों रहा हूँ? यह स्थिति बहुत से लोगों की है, क्योंकि उन्होंने करियर चुना नहीं, करियर उनके लिए चुन लिया गया। किसी ने कहा यह नौकरी अच्छी है, किसी ने कहा इसमें पैसा है, किसी ने कहा समाज में सम्मान मिलेगा, और इंसान उस रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन सवाल है, क्या वह रास्ता आपका था? करियर में क्लैरिटी के लिए 3 बातें समझिए। पहली, आपका काम आपके स्वभाव से मेल खाता हो। दूसरी, उस काम में आपकी रुचि हो। तीसरी, उस काम से किसी समस्या का समाधान होता हो।
या किसी के जीवन में मूल्य जुड़ता हो। जब काम में आपकी क्षमता, आपकी रुचि और आपका योगदान एक जगह मिलते हैं, तब काम सिर्फ नौकरी नहीं रहता, वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब क्लैरिटी के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, अपने साथ समय बिताना। आज हम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। हर समय मोबाइल है, वीडियो है, संदेश हैं, सोशल मीडिया है, किसी ना किसी की आवाज हमारे आसपास है। लेकिन आखिरी बार आपने अपने विचारों को बिना किसी बाहरी शोर के कब सुना था? कभी सिर्फ 10 मिनट चुप बैठकर देखिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन बार बार मोबाइल की तरफ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी। आप लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, या बस शांत बैठ सकते हैं। तरीका कोई भी हो, उद्देश्य एक है, खुद से दोबारा जुड़ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लोग सोचते हैं कि एक बार क्लैरिटी मिल गई तो जिंदगी हमेशा स्पष्ट रहेगी। ऐसा नहीं है। क्लैरिटी एक अभ्यास है। आज आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, कल कोई नया अवसर सामने आ सकता है, कोई व्यक्ति आपको प्रभावित कर सकता है, कोई असफलता आपको हिला सकती है, कोई डर आपको अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए हर दिन खुद से जुड़ना जरूरी है। हर सुबह पूछिए, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? हर रात पूछिए, आज मैंने अपना समय कहाँ लगाया? और हर सप्ताह पूछिए, क्या मैं अभी भी उसी दिशा में जा रहा हूँ? अगर हाँ, तो आगे बढ़िए। अगर नहीं, तो रास्ता बदलने से डरिए मत, क्योंकि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है सही दिशा में धीरे चलना। क्लैरिटी को रोज की जिंदगी में उतारने के लिए 3 आसान अभ्यास रख सकते हैं। पहला, सुबह के 3 सवाल। सुबह खुद से पूछिए, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ? आज मैं क्या बेहतर करना चाहता हूँ? और आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? बस इतना करने से आपका दिन बिखरने के बजाय दिशा में चलना शुरू कर सकता है। दूसरा, रात का 5 मिनट रिव्यू। सोने से पहले 5 मिनट पूरे दिन को याद कीजिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ समय बर्बाद किया, कहाँ मुझे बेहतर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, और कल मैं क्या बदल सकता हूँ। ये छोटा सा अभ्यास आपकी जागरूकता बढ़ाता है। तीसरा, सप्ताह में एक बार एकांत, हफ्ते में एक बार कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखिए। मोबाइल से दूर, सोशल मीडिया से दूर, दूसरों की राय से दूर, और खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरा जीवन मेरे मूल्यों के अनुसार चल रहा है? क्या मैं वह इंसान बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? यही सवाल आपकी दिशा को दोबारा साफ करते रहेंगे। अब सवाल ये है, जब जिंदगी में सब अच्छा चल रहा हो तब तो स्पष्ट रहना आसान है, लेकिन जब मुश्किल समय आए तब, जब बिजनेस गिर जाए, जब नौकरी चली जाए, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब पैसा कम हो जाए, जब भविष्य दिखाई न दे, तब क्या करें? यही क्लैरिटी की असली परीक्षा होती है। मुश्किल समय में 3 चीजें हमारी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, डर, भ्रम और जल्दबाजी। डर कहता है सब खत्म हो गया, भ्रम कहता है अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, और जल्दबाजी कहती है कुछ भी करो, बस अभी करो। लेकिन क्लैरिटी कहती है रुको, सांस लो, सोचो, फिर फैसला करो। मुश्किल समय में एक आसान तरीका अपनाया जा सकता है। इसे स्टॉप मॉडल की तरह याद रखिए। एस्क टू स्टैंड स्टिल, मतलब पहले रुकिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए। थिंक क्लियरली। अब तथ्यों को देखिए, असल समस्या क्या है? क्या यह समस्या स्थायी है या अस्थायी? क्या यह आपके नियंत्रण में है? क्या इसका कोई समाधान है? ऑब्जर्व। अब अपने अंदर और बाहर दोनों को देखिए। आप वास्तव में किस चीज से डर रहे हैं? क्या समस्या उतनी बड़ी है जितनी आपका दिमाग उसे बना रहा है? कई बार हमारी समस्या से ज्यादा बड़ा हमारा डर होता है। आगे प्रोसीड। अब छोटे कदम के साथ आगे बढ़िए। हर समस्या का समाधान एक साथ नहीं मिलता। कभी कभी सिर्फ अगला सही कदम पता होना ही काफी होता है। याद रखिए, आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, कई बार सिर्फ अगली सीढ़ी दिखाई देना ही पर्याप्त है। जीवन में बहुत सारी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होंगी। दूसरे लोग क्या करेंगे, मौसम कैसा होगा, बाजार क्या करेगा, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इन सब को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज आपके हाथ में रहती है, आपकी प्रतिक्रिया। कोई आपको कुछ कह सकता है, आप तुरंत गुस्सा कर सकते हैं या रुक कर सोच सकते हैं। कोई आपको असफल कर सकता है, आप टूट सकते हैं या उससे सीख सकते हैं। कोई अवसर छिन सकता है, आप हार मान सकते हैं या नया रास्ता खोज सकते हैं। यही क्लैरिटी की शक्ति है। यह परिस्थिति को हमेशा नहीं बदलती, लेकिन परिस्थिति के प्रति आपकी सोच बदल देती है, और कई बार यही बदलाव पूरी जिंदगी बदल देता है। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा बहुत चमकदार है, सुंदर है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं। दूसरा दरवाजा साधारण है, उसमें कोई चमक नहीं, लेकिन उसके पीछे एक लंबा रास्ता है,
जो आपको आपके उद्देश्य तक ले जाता है। अब आप किस दरवाजे को चुनेंगे? अगर आपकी नजर सिर्फ चमक पर है तो पहला दरवाजा सही लगेगा, लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप दरवाजे की चमक नहीं देखेंगे, आप उसके पीछे का रास्ता देखेंगे। यही फर्क है दिखने वाली सफलता और वास्तविक सफलता में। हर आसान रास्ता सही नहीं होता और हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता। कई बार सही रास्ता कठिन इसलिए होता है क्योंकि वह आपको उस इंसान में बदल रहा होता है जो आपको बनना है। अब बात करते हैं दिन की शुरुआत की। आप सुबह उठते ही जो देखते और सोचते हैं उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। अगर सुबह उठते ही मोबाइल खोल लिया तो आपका दिमाग तुरंत दूसरों की जिंदगी में चला जाता है। किसी की सफलता, किसी की खबर, किसी का वीडियो, किसी की समस्या, और आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपका ध्यान बंट जाता है। इसलिए सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? इसे अपना दिन का एंकर बनाइए। एक ऐसा उद्देश्य जो आपको बार बार आपकी दिशा याद दिलाए। और दिन के सिर्फ 3 जरूरी काम तय कीजिए। 3, 10 नहीं, 20 नहीं, सिर्फ 3 ऐसे काम जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अगर बाकी काम हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन ये 3 काम आपके दिन की प्राथमिकता होंगे। इससे आपका ध्यान बिखरेगा नहीं। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, ध्यान है, क्योंकि हर कोई आपका ध्यान चाहता है। मोबाइल चाहता है, सोशल मीडिया चाहता है, विज्ञापन चाहता है, दूसरे लोग चाहते हैं। और अगर आपने अपने ध्यान की रक्षा नहीं की तो आपका समय दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में निकल जाएगा। इसलिए हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा रखिए जब सिर्फ एक जरूरी काम हो। फोन दूर, अनावश्यक संदेश बंद, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बेवजह की बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपका सबसे जरूरी काम। यह आपका पावर ऑनवर हो सकता है। अगर आप रोज 1 घंटा बिना किसी रुकावट के अपने महत्वपूर्ण काम को देते हैं तो कुछ महीनों बाद उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि बड़ी उपलब्धियां हमेशा बड़े समय से नहीं बनती, कई बार वे रोज के एकाग्र घंटे से बनती हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर कल आपके सामने कोई ऐसा फैसला आए जिसमें पैसा एक तरफ हो और आपका मूल्य दूसरी तरफ, तो आप क्या चुनेंगे? इसका जवाब आपको पहले से पता होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों को लिखिए। हो सकता है आपके लिए ईमानदारी सबसे ऊपर हो, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए स्वतंत्रता, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए सीखना, किसी के लिए शांति। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो कठिन फैसले आसान होने लगते हैं। आप हर बार नहीं सोचते कि मुझे क्या करना चाहिए, आप अपने मूल्यों को देखते हैं और फैसला उनसे मिलाकर लेते हैं। यही जीवन में स्थिरता देता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। जब आप स्पष्ट हो जाते हैं तो आपके पास दूसरों को दोष देने के बहाने कम हो जाते हैं। अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर आपने गलत निर्णय लिया तो स्वीकार कीजिए। अगर आप असफल हुए तो उससे सीखिए। अगर आपने समय बर्बाद किया तो अगला दिन बेहतर बनाइए। दूसरों को दोष देने से आपका जीवन नहीं बदलता, जिम्मेदारी लेने से बदलता है। क्लैरिटी आपको यह कहने की ताकत देती है, मेरी जिंदगी की दिशा की जिम्मेदारी मेरी है। हालात मेरे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा अगला कदम मेरे हाथ में है। अब आते हैं क्लैरिटी के सबसे बड़े सवाल पर, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? क्या जिंदगी सिर्फ कमाने, खाने, आराम करने और एक दिन चले जाने का नाम है? क्या मेरे होने का कोई बड़ा अर्थ भी है? हर व्यक्ति को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? मेरे जीवन से किसका भला हो रहा है? मेरी वजह से दुनिया में क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो उसकी चिंता भी सिर्फ अपने आसपास घूमती रहती है। लेकिन जब उसे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई देने लगता है तो उसका नजरिया बदलने लगता है। वह सिर्फ यह नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, वह पूछता है मैं क्या दे सकता हूं। यहीं से जीवन में एक नई गहराई आती है। क्लैरिटी का अंतिम रूप सिर्फ खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिससे आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी बेहतर हो। सोचिए, अगर आपकी एक बात किसी इंसान को हिम्मत दे दे, आपका एक अनुभव किसी को गलत रास्ते पर जाने से बचा ले, आपका एक निर्णय आपके परिवार का भविष्य बदल दे, आपकी मेहनत किसी और के लिए अवसर पैदा कर दे, तो क्या आपका जीवन सिर्फ आपका रह जाएगा? नहीं, वो एक प्रभाव बन जाएगा। यही है इम्पैक्ट थिंकिंग। यानी सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं कितना आगे जाऊंगा, यह भी सोचिए मेरे आगे बढ़ने से कितने लोग आगे बढ़ सकते हैं। यही सोच इंसान को अपने छोटे दायरे से बाहर निकालती है। अब समझते हैं कि क्लैरिटी और नेतृत्व का क्या संबंध है। एक अच्छा लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, वह दिशा देता है। लेकिन दिशा वही दे सकता है जिसे खुद पता हो कि जाना कहाँ है। चाहे आप पिता हो, माँ हो, शिक्षक हो, बिजनेस चलाते हो या किसी टीम में काम करते हो, अगर आप खुद स्पष्ट नहीं हैं तो आपके साथ चलने वाले लोग भी भ्रमित होंगे। एक अच्छे लीडर को रोज 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, क्या मैं खुद स्पष्ट हूं? दूसरा,
मैं दूसरों के लिए कैसा उदाहरण बन रहा हूँ। तीसरा, क्या मेरे शब्द और मेरे कर्म एक जैसे हैं? क्योंकि लोग आपके शब्दों से कम, आपके व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। अगर आप कहते हैं कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन खुद अनुशासित नहीं है, तो आपकी बात का असर नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन फैसलों में ईमानदार नहीं हैं, तो लोग आपके शब्द नहीं, आपका व्यवहार याद रखेंगे। इसलिए नेतृत्व की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को स्पष्ट करने से होती है। तो साथियों, अगर इस पूरी किताब की सोच को कुछ शब्दों में समझना हो, तो बात बहुत सरल है। आपको अपनी जिंदगी की हर चीज का जवाब आज ही नहीं चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं, और अगला सही कदम क्या है। बस। क्योंकि जिंदगी हमेशा पूरी सड़क नहीं दिखाती, कई बार सिर्फ अगला मोड़ दिखाई देता है, और वही काफी होता है। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। क्लैरिटी का मतलब यह है कि परेशानी आने के बाद भी आप खुद को नहीं खोएंगे। आप रुकेंगे, सोचेंगे, अपने मूल्यों को याद करेंगे, और फिर सही कदम उठाएंगे। याद रखिए, उलझन में लिया गया बड़ा फैसला जिंदगी बदल सकता है, लेकिन स्पष्टता से लिया गया छोटा फैसला भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने अपना समय कहाँ लगाया। और हर सप्ताह खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी उसी दिशा में जा रहा हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। अगर जवाब हाँ है, तो चलते रहिए। अगर जवाब नहीं है, तो रुकिए, दिशा बदलिए, लेकिन खुद से भागिए मत। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक स्थिति असफल होना नहीं है, सबसे खतरनाक स्थिति है गलत दिशा में सफल हो जाना। बहुत मेहनत करना, लेकिन गलत चीज के लिए। बहुत पैसा कमाना, लेकिन शांति खो देना। बहुत लोगों के बीच रहना, लेकिन खुद से दूर हो जाना। इसलिए सफलता से पहले क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, तब रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप चलते रहते हैं। और जब आपको यह भी पता हो कि आप क्यों चल रहे हैं, तब रास्ते की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। यही क्लैरिटी की असली ताकत है। यह आपके जीवन से हर समस्या को खत्म नहीं करती, लेकिन आपको हर समस्या के बीच सही फैसला लेने की क्षमता देती है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज इस वीडियो के बाद कुछ मिनट अकेले बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, कागज और पेन लीजिए, और सिर्फ 4 सवाल लिखिए। मैं कौन हूँ, मुझे वास्तव में क्या चाहिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और अगला सही कदम क्या है। हो सकता है इन 4 सवालों के जवाब आपकी जिंदगी की दिशा बदल दें। क्योंकि कई बार हमें नई जिंदगी शुरू करने के लिए नई जगह जाने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ अपनी सोच को साफ करने की जरूरत होती है। और जब सोच साफ होती है, तो फैसले साफ होते हैं। फैसले साफ होते हैं, तो आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं, तो जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए क्लैरिटी खोजिए, अपनी दिशा पहचानिए, अपने मूल्यों के साथ खड़े रहिए, और फिर लगातार आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जिस इंसान को पता है कि उसे कहाँ जाना है, उसे दुनिया की हर आवाज अपनी दिशा से भटका नहीं सकती। धन्यवाद।